आज मेरी कविता का शीर्षक है रोटी। रोटी के बारे में तो बहुत आपने सुना होगा, बहुत सारी कविताएं भी सुनी होंगी, पर यहाँ जो मैंने रोटी है उसके कितने अलग अलग स्वाद होते हैं, कितने अलग अलग हाथों से वो बनती है और कितनी अलग अलग एहसास और फीलिंग उसके अंदर होती है, इसे मैंने इस कविता के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। बचपन से जवानी तक, बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक बहुत खाई हैं रोटियां। बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक बहुत खाई हैं रोटियां। कभी गेहूं, कभी मक्का, कभी बाजरे की, तो कभी मिस्सी भी रोटी खाई हैं। कभी गेहूं, कभी मक्का, कभी बाजरे की, तो कभी मिस्सी भी खाई हैं रोटियां। कभी प्यार में, कभी तकरार में, कभी प्यार में, कभी तकरार में, कभी अपनों से खाई मार में भी बहुत उड़ाई हैं रोटियां। अब जिंदगी की शाम पर, अब जिंदगी की शाम पर बैठा सोच रहा हूँ, पूरी जिंदगी में किन किन स्वादों की हमने खाई हैं रोटियां। माँ ने जो बनाकर खिलाई कितने स्वाद से भरी थी। माँ ने जो बनाकर खिलाई कितने स्वाद से भरी थीं। वो रोटियां माँ के प्यार और आशीर्वाद से भरी थीं। पत्नी ने भी बड़े प्यार से बनाई थी रोटियां। पत्नी ने भी बड़े प्यार से बनाई थी रोटियां। वो अपनेपन और समर्पण के भाव से भरी थीं। बहू ने भी आदर सत्कार से खिलाई थी रोटियां। बहू ने भी आदर सत्कार से खिलाई थी रोटियां। वो रोटियां कर्तव्य के भाव से भरी थीं। पर आज नौकरानी बनाकर खिलाती हैं रोटियां। पर आज नौकरानी बनाकर खिलाती हैं रोटियां, जो ना माँ के प्यार से बंधी हैं, ना पत्नी के समर्पण भाव से, ना बहू के आदर सत्कार से, जिसे खाकर पेट भरने की कोशिश तो रहती है पर मन तृप्त नहीं होता। जिसे खाकर पेट भरने की कोशिश तो रहती है पर मन तृप्त नहीं होता। अब बुढ़ापे में बचपन की खाई याद आती है रोटियां। वो अपनों के साथ खाने पर बैठकर घंटों करते थे बात। वो अपनों के साथ खाने पर बैठकर घंटों करते थे बात। वही दिन, वही लोग और वही याद आती है रोटियां। वही दिन, वही लोग और वही याद आती है रोटियां। थैंक यू। आई होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।